शिवाय। दोस्तों, शिव शक्ति भक्त विपिन खन्ना की आप सबको नमस्कार। दोस्तों, क्या हर बात पे प्रश्न उठाना उचित है? हम हर बात पर प्रश्न उठाते हैं। कई बार कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका जवाब प्रकृति भी नहीं दे पाती, उसको प्रमाण नहीं दे पाती, लेकिन वो चीज़ है। जैसे हवा चलती है, क्या हवा का प्रमाण आना जरूरी है? चल रही है, हम जी रहे हैं, उसका नज़र नहीं आती, उसका कोई सबूत नहीं है, पर वो है। हवा में ऑक्सीजन है, इसका प्रमाण है? नहीं है। तो हम क्यों हर जगह पे प्रमाण पत्र मांगने की कोशिश करते हैं? कभी आपने ये चीज़ सोची है? हम इंसान ऐसी एक प्रवृत्ति पे जा रहे हैं कि उसे हर चीज़ का सबूत चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ईश्वर से भी सबूत मांगने लगते हैं। आपने आपके आसपास में राम जन्मभूमि का केस के बारे में तो सुना ही होगा आप सब ने। यहाँ तक कि कांग्रेसी नेता क्या, उसके वकील क्या, सब ने कोर्ट में कह दिया कि राम है ही नहीं। उन्होंने तो कोर्ट में पिटीशन दे दी थी। ये तो भला हो हमारे जजों का कि जो उन्होंने अपने दिमाग से, दिल से, दिमाग से डिसीजन दी, उसका विचार रखे अपने। नहीं तो वो तो भगवान राम को भी ना जरूरत का है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए थे, वो कह देते। ऐसे लोगों का क्या क्या है? आज हमारे समाज में नास्तिकता एक अलग चीज़ है। देखो, नास्तिक होना एक ये कि आप ईश्वर की शक्तियों को नहीं मानते, मत मानो, वो आपका लुकआउट है, आपका विचार है, आपकी सोच है। आप तो कब को ये कहोगे ये मेरा बाप नहीं है, इसने मुझे पैदा ही नहीं किया, मेरी माँ नहीं है, तो आपको कौन प्रमाण, सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे हम? कोई नहीं दे सकता। आपकी माँ का कहती है आपका बाप है, तो माँ आपको विश्वास करना पड़ता हो आपका बाप है। अब तो ठीक है, डीएनए चेक हो जाता, पहले तो डीएनए चेक नहीं होता, तो तब भी वो लोग मानते थे मेरा बाप है। सिर्फ माँ के प्रमाण पत्र और समाज के प्रमाण पत्र, क्योंकि ऑब्जेक्शन आज का समाज होता तो अपने बाप को बोलता ला तू सबूत कहाँ से तुम्हारा बाप है, अगर डीएनए ना आया था तो। ऐसे भी समाज में सोच वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का क्या इलाज किया जाए, आप सोचो। बस हम अपने आप को, खुद को ये समझते हैं कि हम अगर ईश्वर पे विश्वास कर रहे हैं, श्रद्धा रख रहे हैं, तो हमारे लिए उचित है। किसी चीज़ का जबरदस्ती का प्रमाण मांगना, ये उस मूर्खता वाला काम है जो आज मैं ही बोलूं कि मैं कौन हूँ, भाई मैं क्यों हूँ। अरे मैं हूँ, इसलिए हूँ। भगवान राम है मतलब है। आप किस चीज़ का प्रमाण पत्र चाहते हो भाई? आज के नेताओं को तो इतने मंद बुद्धि है, इतने मंद बुद्धि कि उनसे बातें सुनना भी बेवकूफ़ी लगती, खुद की हम बेवकूफ़ है जो उनके भाषण भी सुनते हैं। ये तो शुक्र है कुछ नेता भी ऐसे निकले हैं कि जो समझदारी से कार्य कर रहे हैं और देश को सही प्रगति की लाइन पे लेके जा रहे हैं। कि आज हमको लगता है कि हमारा देश भी कुछ है, कि उनके ऊपर ईश्वरी शक्ति का प्रमाण नजर आ रहे हैं सबको। वो मोदी हो, योगी हो, जो भी हो। आजकल तो कांग्रेसियों के भी दिमाग सही हो गए हैं। कुछ अभी भी उसमें पागलों की कमी नहीं है। और मैं उनको क्या बोलूँ, उनके जो कई कांग्रेसी को मांगने वाले लोग हैं, उनका भी दिमाग ऐसे ही है। आप किसी कांग्रेसी से बात करके देख लो, उनका क्या है। वो भी भगवान को मानते, समझ नहीं आते इन लोगों की सोच कैसी है। आप भगवान का प्रमाण पत्र मांगते हैं। ये तो शुक्र करो ना अपने माँ बाप को माँ बाप मान लिया, नहीं तो अपने माँ बाप को भी माँ बाप ना मानते हो, उनका बस चले तो। सो दोस्तों, हर चीज़ का प्रमाण पत्र
नहीं बना सकते। प्रकृति ने कई चीज़ें ऐसी दी हैं जिसका हमें एहसास करना पड़ा। हम एहसास करते हैं कि हाँ ये चीज़ है, हमें विश्वास करना पड़ता, हमें विश्वास करना भी चाहिए। अच्छा, आपको प्रमाण पत्र मिल गया, आप क्या कर लोगे, क्या किसका क्या उखाड़ लो, आपके बस में क्या है ये चीज़ें बताओ। आप ईश्वर में से दोष निकालते हो। कोई कहता है भगवान कृष्ण का गोपियाँ थी, कोई कुछ कहता है, कोई भगवान राम को कोसता है कि उसने पत्नी को छोड़ दिया। तुम एक पत्नी होते हो तो 10 लोगों के साले मुंह मारते हो बाहर जाके, उसका क्या करोगे? अपना कैरेक्टर सुधारते नहीं हो और दूसरों के कैरेक्टर पे उंगली उठाते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या आपकी सोच इतनी क्षीण हो चुकी है कि आप सही बात सोच ही नहीं सकते? हर चीज का प्रमाण चाहिए, ईश्वर का भी प्रमाण चाहिए। अगर मैं आपको एक 100% बात बताऊँ, 100% बोलता हूँ, अगर साक्षात ईश्वर नीचे आ जाए और आपके और जो ऐसे सोचने वाले लोगों के सामने खड़ा हो जाए, वो उससे को भी बोलेंगे तेरा आधार कार्ड दिखा, तेरा प्रमाण पत्र दे कि तू ईश्वर है। इसीलिए तो आता ही नहीं। इसलिए बोलता है ऐसे मूर्खों को दिखाने से अच्छा तो इनको मूर्ख ही रहने दो, उनको समझाने की जरूरत नहीं होती। और आप सही मायने में आप ऐसे इंसान को समझा नहीं सकते, और ना ही समझाएं। आपके पास जो अपना ज्ञान है आप उसको भी बेकार मत करो, व्यर्थ मत करो उनके सामने जाके। मैं आज आपको मैं अपनी स्पष्ट बात बताता हूँ, मैं ऐसे मूर्खों से, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे तो कई रिश्तेदार ऐसे हैं कि उनको ईश्वर का प्रमाण पत्र चाहिए। वो खुद भक्ति करते रहेंगे लेकिन फिर प्रश्न उठाते रहते हैं। अच्छा, वैसे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, अगर कोई प्रश्न भी उठा रहे भगवान के होने पर भी, वो भी ईश्वर से अपना भक्त मानते, कम से कम वो नाम तो ले रहे। ये हमारे सनातन समाज और हमारे ग्रंथों में एक चीज़ बहुत खूबसूरत, दोस्तों बहुत खूबसूरत। मुझे कई बार कुछ बातें इतने दिल को छू जाती है कि उसके ऊपर मुझे गर्व होता है कि मैं, महादेव ने मुझे इस संसार में और इस सनातन धर्म में पैदा किया। अगर मैं भी कहीं गलती से उधर और उल्टे सीधे धर्मों में पैदा हो गया तो मेरी भी बुद्धि वैसी होती, उनमें उसका भी कसूर नहीं है। उनको जो किताबें पढ़ाई जाती है, जो उनको ज्ञान दिया जाता है, उनको वैसे ही दिया जाता है। वो क्या करें? अब जो जिधर जन्म लिया है तो उसी के प्रति वफादारी तो सबको करनी है। हम उनको भी कसूरवार नहीं कह सकते, जबकि जब वो उस शरीर में है तो उसी हिसाब से चलेंगे। बस ये हम अपनी सोच के हिसाब से चल सकते हैं, वो अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं। सो दोस्तों, हर चीज़ का प्रमाण मत मांगो, कोशिश ये करो कि ईश्वर ने जो ज्ञान आपको दिया है उसका सदुपयोग करो, क्योंकि प्रकृति ने किसी चीज़ का प्रमाण पत्र नहीं बनाया। किसी इंसान को इतना समझदार नहीं दिया कि उसके मुंह के ऊपर स्टैंप लगा के भेजिए कि बहुत समझदार है, ये बहुत ज्ञानी है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा प्रमाण पत्र ईश्वर ने किसी को नहीं दिया। सो दोस्तों, कोशिश करो कि किसी से हर बात का प्रमाण पत्र मत मांगो, कि ईश्वर का भी प्रमाण पत्र मांगना पड़ता है। ये तो शुक्र है कि हम अपने परिवारों में रहते हैं, नहीं तो अगर कोई अकेला रहता हो तो लोग उसे भी जीने ना देते। कई आप ग्रंथों में कई कहानियाँ पढ़ चुके हो, कई सुन चुके हो। किसी को कुछ पदवी दे दी जाती है, किसी को कुछ पदवी दे दी जाती है। हम अपनी वाणी पे इतना भी नियंत्रण नहीं रखते कि हम अपने जो शब्द कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हमें सोचते ही नहीं। इतना लोगों को आदत पड़ गई है
कोई मंदिरों में जाके मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर देते हैं। आज मैं इस चीज़ पे तो हमारे सनातन धर्म या हिंदुओं पे गर्व होता है इस चीज़ कि उन्होंने कभी किसी मस्जिद को जाके खंडित नहीं किया, किसी गुरु चर्च को जाके खंडित नहीं किया, किसी गुरुद्वारे को खंडित नहीं। लेकिन दूसरी तरफ के लोग हर मंदिर को आके तोड़ने, दूषित करने की कोशिश। अब मुझे एक चीज बता, तुम उसको दूषित करके क्या कर रहे हो? हमारे हृदय में जो ईश्वर बैठा है उसको कौन हटा सकता है? हमारे जो मस्तिष्क में भक्ति बैठी है ईश्वर, उसको कैसे हटा सकते? आज हमारे आजू बाजू जितने भी अगर वो मुस्लिम भी बोलो, वो कौन है? वो भी तो हमारे इसमें से निकले, वो अपने धर्म बदल के बैठे। क्या हम इसी सोचों के साथ चलते हैं कि हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं? इसलिए दोस्तों, किसी की श्रद्धा, किसी की भक्ति पे लाछन मत लगाओ। हर किसी की सोच अपनी है, जिसने जहाँ जन्म लिया है वो उसी तरह का अपना नियम पाल रहा। और हम कोशिश ये करेंगे कि हम किसी से प्रमाण पत्र मांगने का वो मत करो कि भैया वो कितना देशभक्त है, कितनी भक्ति करता है, ईश्वर का प्रमाण पत्र मांगते हो। इस चीज़ों को आप थोड़ा सोच के, थोड़ा समझ के, समाज के अंदर आप जी रहे हो तो आप खुश नसीब हो कि आपको ईश्वर खाने को, पीने को, रहने को, आपको हमारे अपने ये भारतवर्ष में सब कुछ मिल जाता है। आप कोई देश देखो जहाँ पे तेल है तो पानी नहीं है, बर्फ पड़ती है तो बर्फ ही बर्फ पड़ती है, धूप आती हो नहीं है। हमारे पास ईश्वर ने चारों ऋतुएं दी हैं, हर तरह का। एक तरफ रेगिस्तान है तो एक तरफ हमारे बर्फ भी पड़ती है, और एक तरफ चेरापूंजी में बारिश ही बारिश होती है। हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ होते सोते भी लोग अपने देश को भी गालियां देते हैं। ये कैसा हम जी रहे हैं? ये किस राह पे चल रहे हैं? हमें किताबें तो हमने बहुत पढ़ ली, लेकिन बुद्धि में वो ज्ञान नहीं आया जो हमारे। आज मैं इसीलिए मैं कई जगह वीडियो में बोलता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों को सही संस्कार दो, सही शिक्षा दो। किताबों में शिक्षा होती तो सारे ये जितने भी घूम रहे हैं ना, बीकॉम बी करके सब कुछ, LLB करके, सब थोड़ी बुद्धि रखते। ये LLB वालों को आप देख लो, वकीलों का हालत, ज्ञान नाम में शून्य है। कुछ आपको 100 में से 5-7 मिल जाएंगे, बाकी तो ऐसी भेड़ चाल है कि एक बुरा बोलेगा दूसरा उससे 4 गुना बुरा बोलने की तरह है। किस तरफ हमारी वकालत जा रही है, किस तरफ हमारा कानून जा रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए बस कर। मैं एक चीज आप सोचो कि इतने करोड़ रुपए लेके कमा के धीरू भाई अंबानी भी 1 रुपया नहीं लेके जाता कब। अभी रतन टाटा की डेथ हुई थी, क्या रतन टाटा अपने साथ में टाटा ले गया? अरे तुम कहाँ तक धन लेके समेटोगे यार? कहाँ रखोगे? ऊपर ऊपर कोई तिजोरी नहीं है। सिर्फ पैसे के लिए अंधे में भाग रहे हो और भगवान के प्रमाण पत्र मांगते हो। अरे थोड़ी तो बुद्धि रखो, थोड़ा तो अपने जो माँ बाप ने तुम्हें पैदा किए, जिस धर्म में पैदा किए, उसके प्रति वफादारी तो दिखाओ। उनके प्रति वफादारी भी नहीं है और ईश्वरीय प्रमाण पत्र मांगते। ये कैसे लोग हैं? ये तो मुझे आज तक, मैं इतनी बार न्यूज़ सुनता सकता, इन लोगों की सोच, इनकी मानसिकता मुझे समझ नहीं आती। नाम के तो हिंदू बनते हैं, नाम के सनातनी हैं। अरे तुमको नहीं पसंद धर्म तो छोड़ दो। कौन बोलता कि तुमको इसमें रहो? वकीलों को नहीं पसंद, छोड़ दो धर्म को यार। क्यों धर्म की लेनी करके रखते हो तुम? अरे दोस्तों, कभी आप अपने अंदर कभी झांको, छोड़ो ऐसे लोगों को जो बेवकूफ़ी वाली बातें करके धर्म के प्रमाण पत्र मांगते। आज मैं कई बार मेरे दिन में बहुत होता है कि मैं कुछ कहूँ, कुछ करूँ, मेरा बस नहीं चलता दोस्तों। हम लोग को सबसे बड़ी कमी है कि हम हिंदू हथियार उठाने में डरते। हाँ, हमारे विपत्ति आएगी तो हम सामने वाली गर्दन भी काट देंगे, देखिए उसका इंतज़ार करते हैं।
हम अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए फटती है हमारी। आप कितने जन सुनते होंगे, वीडियो सबको देखते होंगे, क्या आप अपने धर्म के लिए कभी खड़े हुए हैं? कभी आपने सोचा है कि मुझे अपने हिंदू धर्म के लिए कुछ करना है? आप अपने आप से प्रश्न करके देखो, क्या आप अपने ईश्वर के लिए किसी को थप्पड़ मारा है? क्या अगर वो उल्टा गालियां दे रहा है, ये कर रहा है, मंदिर तोड़ रहा है, आपने कभी कुछ किया है? क्या आप में हिम्मत है इतने करने की? मेरा बस है तो मैं गर्दन उतार दूंगी, लेकिन नहीं कर सकते। हमारे को ऐसे संस्कार नहीं मिले। हमारा जो समाज है इसको थोड़ा सुधारो, अपने आप को सही करो, ईश्वरी प्रमाण पत्र ना मांगो। मैं आपसे भी कहूँगा, विनती करूँगा कि ईश्वर से सबूत मत मांगो। ईश्वर को खुद भी आ जाएंगे तो आपको सबूत लिख के नहीं दे सकते। क्या सबूत देंगे? कभी आपने सोचा? दोस्तों सो मन बहुत होता है तो मैं बोला चलो आज आप पे इसी बात पे करूँ। तो अगर मेरी जो वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों अगर आप भी कोई पॉइंट पे या कोई ऐसे बात पूछना चाहते हैं या कोई बात पे डिस्कस करना चाहते हैं या कोई वार्तालाप करना चाहते हैं, कोई आपके दिमाग में भी कोई बात हो तो कृपया मुझे मैसेज में लिखिए। हो सकता है हम उसके ऊपर बात कर पाए। सो दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। अगर मेरी बातों से किसी को कोई दुख तकलीफ हो रही हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा कोई ऐसा विचार नहीं होता कि मैं आपसे किसी को दिल दुखाऊं। सो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय।